ये है कि जिस तरह आप इस गाड़ी पे अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आपको ये जीवन की गाड़ी पे जिस पे आपको सवार किया गया है, इस दुनिया में भेजा गया है, तो इस पर चलते हुए, इसका अनुभव लेते हुए आपको आगे भी बहुत कुछ हासिल करना है। आपको रूहानियत की ओर भी आकर्षित होना है। आपको आत्मज्ञान, रूहानी ज्ञान, इल्म बातिन की ओर भी आपको जोर देना है, जिससे आपको कुछ और नया सीखने को मिलने वाला है, जिससे आपका ताल्लुक आपके रब तक ले जाता है, आपके रब से जोड़ता है। ये सब नई नई ज्ञान, जैसे इल्म शरीयत पहली गाड़ी है, दूसरी है इल्म तरीक़त, इल्म मारिफत, इल्म हकीकत। ये सब ट्रैक चेंज करते हुए आपको आगे बढ़ना है, कुछ नया हासिल करना है, और आपको इस तरह से गाड़ी चेंज करते हुए आपको असल राह जो है, आपका जो असल मंजिल है, उस मंजिल पे पहुंचना है। यह है असल जिंदगी जीने का तरीका। और ये तरीका हर रोज आपको तरोताजा रखने वाला और आपको अंदर से सुकून, आनंद देने वाला होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा डर है जो आपको अल्लाह वालों से ताल्लुक, अल्लाह के दोस्तों से ताल्लुक जोड़ने में रोकती है, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने में रोकती है, आपको यूं ही दुनिया की उलझनों में लटकाकर, उलझाकर रखती है, और इसी पर आपको भरोसा कायम रहता है, इसी में आप उलझे हुए पूरी जिंदगी बिता देते हैं कि मिलेगा भाई, जो मिलना है वो मरने के बाद मिलेगा, बस यही है आखिरी मंजिल। इसी को आप सत्य और सच्चे मानकर अपनी जीवन बिता देते हैं। और हकीकत में जो अल्लाह के दोस्तों की राह है, जो अल्लाह का जो कानून है, उसको अपनाने से वो कौन सा डर, कौन सा भय है जो आपको रोकती है। किसी फिरके ने तो इन अल्लाह वालों से खुलकर ऐलाने जंग कर लिया, इन अल्लाह वालों को माज अल्लाह मुर्दा ही साबित कर दिया। इन्हें मानते ही नहीं, और कुछ फिरका इन्हें मानता है पर अपनाता नहीं, और कुछ फिरका ऐसा है जो कहता है कि मैं दिल से मानता हूँ, इनके फातिये भी कराता हूँ, नियाज कराता हूँ, सिरनी पे इनके नारे लगाता हूँ, लेकिन ये भी गुमराह हैं। ये भी सिर्फ नियाज फातिया कराना जानते हैं और नारे लगाना जानते हैं, लेकिन इन्होंने भी हकीकत में अपनाया नहीं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हकीकत में अपनाना उसे कहते हैं कि जिससे ताल्लुक जुड़ गया, ताल्लुक का जुड़ जाना, यानी कि अपना लेना। मानने से कुछ नहीं हासिल होता। तो आज मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जीवन में दो ही रास्ता है, एक है मुश्किल और एक है आसान। और यहाँ हमारे माशरे में हमारे मौलवी हजरातों ने हमें हमारे बचपन से लेकर जवानी तक हमारे माशरे के लोगों ने अगर कुछ सीखा है और कुछ सिखाया है, तो ज़्यादातर मुश्किल रास्ते की ही बात सीखी है और सिखाई है, और की भी जाती है, क्योंकि हमारा मन ऐसा है कि जितनी ज़्यादा मुश्किलें हों, जितनी ज़्यादा कठिनाई हो, रास्ता जितना ही कठिनाई भरा हो, उतना ही ज़्यादा आकर्षित करता है। हमारे माशरे के लोगों का मन ही ऐसा है, और उतना ही हमारे आपके मन को भरोसा होता है कि हम आप इसी मार्ग से हकीकत की ओर पहुँचेंगे, असल रास्ते पे पहुँच पाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ सरल और एकदम साधारण राह है। सरल और एकदम साधारण रास्ते पर
भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। आपको लगता है कि यहाँ तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, फिर जहाँ कुछ मुश्किल आई, फिर जहाँ कोई मुश्किल ही नहीं आई, तो फिर वो रास्ते, वो मार्ग सही कैसे हो सकता है? हमारा आपका ये सोचना है, ये कहना है, लेकिन हकीकत में बात बिल्कुल ही उलट है। जो इसे जान गया सो वही पार हो गया और अपना ताल्लुक अपने रब से कायम कर लिया। ये कठिनाई वाला राह भी आपको पहुंचा तो सकता है, लेकिन क्या आपके पास इतनी ताकत है, इतनी कुवत है? आप इस राह पे, जो कठिनाई वाला राह है, इससे आप पहुंच जाएं, इतनी आपके पास ताकत कुवत है? आप इस राह पे चलते हुए, जैसे कि केवल इल्म शरीयत, सिर्फ नमाज, सिर्फ रोजे, सिर्फ दुनियावी अमल को लेकर चलते हुए आप रब की रजा हासिल कर लें, ताल्लुक जोड़ लें, इसकी संभावना बहुत ही कम है, ना कि बराबर है। और मैं तो ये इस बात का गारंटी देता हूँ कि अब तक कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जो ये साबित कर दे कि ताल्लुक रब से जोड़ लिया हो, रब को हासिल कर लिया हो, सिर्फ इस राह पर चलते हुए। आप चलते जाएं इस राह पर, नमाज, रोजे, हज, ज़कात सब कुछ करते जाएं, शरीयत के पाबंद बनते जाएं, लेकिन एक रोज आप निराश हो जाएंगे, आप थक जाएंगे, टूट जाएंगे और गुमराह हो जाएंगे। शैतान के एक वसवसे, एक बहकावे से आप भटक जाएंगे और हजारों लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि जो 50-50 साल से नमाजी था, जो 20-20 बरस से नमाजी था, जो पाबंदी से नेक अमल किया करता था और इतने बरसों तक ऐसे नेक अमल करने के बाद अचानक से उस बंदे के अंदर तब्दीली देखेंगे और उसका सब कुछ छूट जाना आपको देखने को मिलेगा। उसका टूट जाना, उसका सब छूट जाना आपको देखने को मिलेगा। ये चीज साबित हो चुका है। और जबकि जो आसान राह है, जो सीधी राह है, जो आपका ताल्लुक आपके रब से जोड़ता है, जो अल्लाह वाला बनाता है, जिससे अल्लाह राजी होता है, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल के काबिल बनने के लायक आपको बनाता है, उस राह पर चलने में तो आपको कुछ नहीं करना। वो ऐसे नियाब, ऐसे आसान रास्ते हैं कि उस पर कुछ नहीं करना। वो सरल राह पर, वो सीधी राह पर चलने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको समर्पण करना है। समर्पण मतलब समझते हैं ना? मतलब के हथियार डाल देना। समर्पण करना तो किसके आगे करना है? तो वो अपने रब के आगे समर्पण कर देना। बस यही काम है, कुछ भी और नहीं करना। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या समर्पण करना है अपने रब के आगे? तो समर्पण आपको अपने रब के आगे वही करना है। हथियार आपको अपने रब के आगे डाल देना, मतलब वही हथियार डाल देना है जो आपके हथियार हैं। वो क्या है? ये है मोह माया, ये है आपके मन जो गैर अल्लाह से भरे पड़े हैं। इसे समर्पण करना है, इस मोह माया को समर्पण करना है अपने रब के आगे, और कुछ भी नहीं करना। जिस मोह माया में आप डूबे रहते हैं, कभी बच्चों के मोह माया में, कभी बीबी के मोह माया में, कभी माँ के, कभी बाप के, कभी दुनिया के कारोबार के, और इसी को लेकर आप सजदे करते हैं, इसी को लेकर आप हज करते हैं, इसी को लेकर आप वो नेक अमले करते हैं, सदके ज़कात करते हैं, दरगाहों पे भी जाते हैं तो इसी को लेकर जाते हैं। तो ये जो मन है आपके गैर अल्लाह से भरे हुए, जो इस बात को अल्लाह गवारा नहीं करता,
इस वजह से आप कामयाब नहीं होते। इसी मन को हकीकत में अपने रब के आगे समर्पण करना होता है और कुछ नहीं करना है आपको। समझे?